वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनआईडी का सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे आपको अपने प्रेफरेंसेस फिल करने होंगे, कितना अमाउंट आपको पे करना होगा, एज अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट आपका कितना पे होगा। इन प्लस ऑफ दिस आप कब तक ये सीट प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हैं। तो आज 4 बजे आपका रिज़ल्ट आ रहा है। एनआईडी बैचलर्स इन डिज़ाइन का फाइनल रिज़ल्ट 4 बजे आ रहा है और आज 4 बजे से लेके 19 मई 5 बजे तक आप अपने इंस्टीट्यूट या फिर कैंपस प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हैं। 19 मई शाम के 5 बजे तक ही आप फिल कर सकते हैं, उससे आगे डेट एक्सटेंड नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो इसके बाद अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अपना कैंपस प्रेफरेंस फिल करना भूल जाता है या कैंपस प्रेफरेंस नहीं फिल कर पाता है, तो ऑटोमेटिक कैंपस ये चीज़ मान लेगा कि आप फर्दर एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आप सीट में इंटरेस्टेड नहीं हैं। मूविंग अहेड विद राउंड 1 ऑफ सीट अलॉटमेंट। अब इसके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे कैसे क्या क्या होगा, क्या क्या चांसेस हैं, वो सारे हम अभी डिस्कस कर लेंगे। जो सीट अलॉटमेंट होगा ये आपके मेरिट के बेसिस पे होगा और जितनी सीट्स अवेलेबल होंगी जिस पर्टिकुलर कैंपस में उसके अकॉर्डिंग होगा। इसी के साथ नॉन रिफंडेबल टोकन फ़ी, जो कि अभी हम आगे देखेंगे कितनी है वो, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है 10th-12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी हम एक बार आगे क्लियरली 1 बाय 1 देख लेंगे। इन केस अगर किसी स्टूडेंट को राउंड 1 में सीट मिलती है और वो या तो सीट एक्सेप्ट कर लेता है तो चलो सीट एक्सेप्ट कर लिया है तो क्लोजर हो गया, बट अगर सीट डिक्लाइन कर दिया है तो वो सीट फॉरफीट हो जाएगी और नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट को वो सीट चली जाएगी मेरिट बेसिस पे। कोई कंफर्म नहीं है, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट लिखा हुआ है क्लियरली। राउंड 2 में अब आप सेम सीट के लिए कंसिडर नहीं होंगे, बट माइट बी अदर इंस्टीट्यूट कैंपस, जो भी आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगा ये चलेगा। ठीक है, अगर आपने सीट डिक्लाइन किया तो अब यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने ब्रोशर में क्लियरली मेंशन की है कि ऑब्टेनिंग अ रैंक इन द मेरिट लिस्ट डज नॉट गारंटी एडमिशन टू द बीडीएस प्रोग्राम। अगर आपकी रैंक आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल ही जाएगी। अब जो नॉन रिफंडेबल पेमेंट है वो है 30,000 प्लस कन्वीनियंस चार्जेस, इस पे कुछ लगेंगे फॉर ऑल द इंडियन कैटेगरीज, इंडियन कास्ट कैटेगरीज, और ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए 75,000 प्लस कन्वीनियंस चार्जेस विल बी चार्ज्ड। इफ़ कैंडिडेट कोई भी फेल होता है ये 30,000 और कन्वीनियंस चार्जेस, या फिर ओवरसीज़ कैंडिडेट है, नॉन रिफंडेबल टोकन फ़ीस पे करने में, जो कि आपको 5 PM फ्राइडे 30th मई तक पे करनी होगी, तो जो आपका एलोकेशन ऑफ सीट है वो कैंसिल हो जाएगा और सीट किसी नेक्स्ट कैंडिडेट को ट्रांसफ़र हो जाएगी और राउंड 2 में आप सेम सीट के लिए कंसिडर नहीं किए जाओगे, या फिर किए जा भी सकते हो दूसरे कैंपसेस के साथ, जो भी प्रेफरेंसेस स्टूडेंट के रहेंगे। अब मूविंग अहेड, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में फ़ेल होते हो, डॉक्यूमेंट्स भी आपको 5 PM फ्राइडे 30th मई तक ही अपलोड करने होंगे। अगर आप ये भी नहीं फिल कर पाते हो और आपने नॉन रिफंडेबल फ़ीस का पेमेंट करा हुआ है, ठीक है, आपने नॉन रिफंडेबल टोकन फ़ीस का पेमेंट किया हुआ है बट कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो, तो जो आपका सीट एलोकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा और सीट दूसरे कैंडिडेट के पास ट्रांसफ़र हो सकती है मेरिट बेसिस पे। और राउंड 2 आपके लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। राउंड 2 विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द सेम सीट दैट मे बी कंसिडर्ड, या फिर अदर कैंपस की सीट, या फिर सेम चीज़ जो अभी ऊपर चल रही थी, बट ये सेम चीज़ फॉलो होगी अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोडेशन में कोई प्रॉब्लम आता है। देन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, अगेन डॉक्यूमेंट साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि हर फाइल का साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 MB। कोई एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट या प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, इन केस हार्ड कॉपी नॉट अवेलेबल, डिजिटल या फिर डिजी लॉकर कॉपी ऑफ द सेम ड्यूली अटेस्टेड बाय द स्कूल प्रिंसिपल नीड्स टू बी अपलोडेड। अब आप लोग डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपने स्कूल प्रिंसिपल से उसको साइन करवा लीजिए। सेल्फ अंडरटेकिंग जो कि एनेक्चर 1 था, वो signed by the candidate as well as उनके parents, in case those students whose class 12th result has not yet been declared, जिनका
क्लास 12 का रिजल्ट अभी नहीं आया है वही एनेक्शर 1 अपलोड करेंगे। यहाँ पे लिखा है इन द केस ऑफ दोज कैंडिडेट्स हुज क्लास 12th रिजल्ट हैव नॉट येट बीन डिक्लेयर्ड। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कास्ट से आप आप बिलोंग करते हैं, PWD सर्टिफिकेट एंड UDID कार्ड इफ़ एप्लीकेबल देन, और वैलिड पासपोर्ट, ये ओवरसीज़ कैंडिडेट्स के लिए है। अब यहाँ पे क्लास 12 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग प्लीज़ इसको गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। रेस्ट क्लास 12 जिसका पास आउट हो गया है वो डिजी लॉकर से अपना मार्कशीट निकाल के प्रिंसिपल से प्लीज़ सेल्फ अटेस्ट साइन करवा लीजिएगा, प्रिंसिपल से साइन करवा लीजिएगा। अब अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर किसी को रिव्यू करना है तो 30 मई 5 बजे तक वो रिव्यू कर सकता है। अगर कुछ मॉडिफाई या कुछ चेंजेस करना है या री अपलोड करना है तो वो भी आप 30 मई 5 बजे तक कर सकते हो। इफ़ द कैंडिडेट, अगर आप नॉन रिफंडेबल टोकन फीस पे नहीं कर पाते हो फॉर कंफर्मेशन ऑफ सीट बाय 5 PM ऑन फ्राइडे 30 मई, तो आपकी सीट एलोकेशन प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा और सीट किसी दूसरे कैंडिडेट को चली जाएगी। आप फिर राउंड 2 में डायरेक्ट अपीयर हो सकते हैं। मैं ये सेम चीज़ बार बार पढ़ के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ब्रोशर में ये चीज़ अलग अलग जगह, ये पूरा ब्रोशर ही ओपन है तो मेंशन्ड है, सो दैट अगर कोई पेरेंट भी ये वीडियो देख रहा है तो उसको कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट, अगेन फेल टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में फेल होते हो और आपने नॉन रिफंडेबल टोकन फीस का पेमेंट कर दिया है तो प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट कैंसिल हो जाएगा और जो सीट अलॉटेड है वो नेक्स्ट क्वालिफाइंग कैंडिडेट को मेरिट बेसिस पे जा सकती है, नहीं जा सकती है, वो NID का डिसीजन रहेगा। राउंड 2 विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द सेम सीट, अदर इंस्टीट्यूट कैंपस, जो भी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा कैंडिडेट की वो कंसिडर किया जाएगा। अब रही बात आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे, जो भी कैंडिडेट ने अपलोड किया होगा उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो उस टाइम रिस्पेक्टिव NID कैंपस आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, अगर डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट या इनवैलिड पाए गए तो जो भी सच कैंडिडेट का एडमिशन होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा और वो सीट नेक्स्ट क्वालिफाइंग कैंडिडेट को ट्रांसफ़र हो जाएगी। प्रोविजनल ऑफ़र लेटर्स ऑफ एडमिशन्स, अब जो प्रोविजनल ऑफ़र लेटर्स होंगे एडमिशन्स के वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो नॉन रिफंडेबल टोकन फ़ीस सबमिट कर चुके होंगे और जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे और करेक्ट पाए जाएंगे NID की तरफ से, उन्हीं को प्रोविजनल ऑफ़र लेटर एडमिशन का आएगा। और जो रिमेनिंग फ़ीस का पेमेंट होगा वो कैंडिडेट्स को रिस्पेक्टिव NID कैंपस डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा। राउंड 2 ऑफ सीट एलोकेशन जो है, अब जितनी भी सीट्स आपकी राउंड 1 के बाद से बची होंगी उसके बाद आपकी वो सारी सीट्स ओपन हो जाएंगी राउंड 2 के लिए, जो कि जो भी कैंडिडेट्स राउंड 2 में फॉरवर्ड होना चाहते हैं वो फॉरवर्ड हो जाएंगे। और सेकेंड राउंड में इफ़ द कैंडिडेट उनको उनकी प्रेफरेंस की सीट मिल गई है तो फिर then by default the candidate will be allotted the seat in the institute campus of her or his higher choice। for example, जो आपने choices जब fill करी थी तो अगर आपको सपोज़ आपको थर्ड का कैंपस मिल रहा था, आपने उसको डिक्लाइन कर दिया तो उसके ऊपर वाले कैंपसेस का अगर चांस हुआ तो वो अपवर्ड मूवमेंट, इसीलिए अपवर्ड मूवमेंट के 2 कैंपस आपको चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए जो भी कैंपस आप फिल करिएगा प्लीज़ बहुत सोच समझ के फिल करिएगा, ऐसे ही मत फिल कर दीजिएगा कि चलो फर्स्ट पे इसको, सेकंड पे इसको, थर्ड पे इसको। जो भी फर्स्ट पे मोस्टली स्टूडेंट्स का अहमदाबाद रहता है, बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप फिफ्थ वही कैंपस फिल करिएगा जिसमें आप कि अगर फोर्थ, अगर मुझे फिफ्थ सबसे मैं लास्ट में वो कैंपस रखूँगी जो मुझे बहुत कम मन होगा जाने का, देन फोर्थ, थर्ड, सेकंड थोड़ा ठीक कैंपस जिसमें मैं जा सकती हूँ, तो उस हिसाब से प्लीज़ अपने कैंपस प्रेफरेंस फिल रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेसिस आपको सीट अलॉट होगी और सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन जो है राउंड 2 का, जो भी वैकेंट सीट होगी वो राउंड 2 पे डिपेंड कर आपकी मेरिट रैंक पे डिपेंड करेगी और मेरिट के बेसिस पे आपको सीट अलॉट होगी। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन जो NID ने अपने ब्रोशर, अपना एक नोटिस रिलीज़ किया था, उस पूरे ये ब्रोशर में ये चीज़ मेंशन है। तो आप लोग भी इसको अपने एंड से गो थ्रू कर सकते हैं एंड जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, all the very best for your seat allocation round। and in case अगर आपको अभी भी कोई confusion या फिर कुछ doubt है, you can comment, we will be ready to help you out।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।